हेलो बच्चों, द क्वेश्चन रीड्स दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंसर, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑन्कोजेंस और कार्सिनोजेंस, ऑन्कोजीन्स एंड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। सो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो की कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है दैट इज कैंसर एंड इट्स एसोसिएटेड टर्म्स। ओके, सब एक एक करके अब हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहां पर डील करते हैं। सो द फर्स्ट टर्म दैट is being given to us is benign tumor. Now benign tumor क्या है? Benign tumor refers to the localized tumor. Localized tumor मतलब हुआ कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे हैं, localized group of uncontrollably uncontrol यानी कि वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहे हैं एंड दोज आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब हुआ it cannot move it cannot move to distant sites यानी कि अपने साइट ऑफ ओरिजिन में ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं और ये डिफरेंट साइट्स तक मूव नहीं कर पाते। कैनॉट मूव टू डिस्टेंट साइट्स फ्रॉम ओरिजिनल साइट और ओरिजिन। रीजन क्या होता है कि ये जनरली इनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो इसके मेटास्टेटिस को रिस्ट्रिक्ट करती है। नाउ सिवेरिटी की अगर बात करें तो द सिवेरिटी इज लो एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो बेनाइन ट्यूमर क्या है? इट इज अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज शोइंग अनकंट्रोल्ड डिवीजन. It cannot move to distinct sites from the site of origin. It is encapsulated and the severity extent is very low as compared to malignant tumor. Now second में जो टर्म हमको दिया गया है that is malignant tumor. Malignant tumor. So basically ट्यूमर्स के दो टाइप्स होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर इज दैट ट्यूमर that shows metastasis. That shows metastasis. Metastasis का मतलब हुआ it can move from site of origin to distant organs, यानी कि जहां पर ये ट्यूमर डेवलप हुआ वहां से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी मूव कर सकता है एंड कैन जनरेट अ न्यू ट्यूमर देयर. सो दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. एंड जैसा कि हमने देखा कि चूंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, देयरफॉर द सिवेरिटी इज हाई. जो थर्ड टर्म हमको प्रोवाइड कराया गया है दैट इज ऑन्कोजेंस या कार्सिनोजेंस. सो ऑन्कोजेंस या कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स which can cause cancer. वैसे एजेंट्स, वैसे केमिकल्स, वैसे फिजिकल फैक्टर्स या केमिकल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजेंस या कार्सिनोजेन. इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टोबैको इज अ वेल नोन एग्जाम्पल फॉर दिस. Another example we can take is of ultraviolet rays. Ultraviolet rays of sun are cancer causing agent. Next term जो हमको दिया गया है that is oncogenes. Next term जो हमको दिया गया है this is oncogenes और यहाँ पर oncogens था, that is different. So kindly अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा. Now oncogenes क्या है? Oncogenes are mutated proto-oncogenes. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटोऑन्कोजीन्स वैसे जीन्स हैं जो कि नॉर्मल सेल डिवीजन में मदद करते हैं, हेल्प्स इन नॉर्मल सेल डिवीजन एंड ग्रोथ. Somehow these proto-oncogenes got mutated जिसके कारण it gets converted into
जिसके कारण प्रोटो ऑन्कोजीन्स because of mutation gets converted into oncogenes, which causes uncontrolled uncontrolled cell division, जो कि कैंसर का कॉज होता है या ट्यूमर का कॉज होता है. सो इस तरह से हमने 4 टर्म्स को डिफाइन कर लिया. नाउ द फिफ्थ टर्म जो हमको यहां पर दिया गया है, द फिफ्थ टर्म इज कॉन्टैक्ट इनिबिशन. सो कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो सेल ग्रो करती है वो एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करती है और उसके बाद फिर वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो नॉर्मली ग्रो कर सके और उस हिसाब से बॉडी की डेवलपमेंट हो सके. सो कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. it is a regulatory mechanism that ensures normal cell division and growth and prevents tumor or cancer development. जब कोई एक सेल ग्रो करे एंड इट कम्स इनटू अ कांटेक्ट ऑफ अनदर सेल, तो वो उस पॉइंट पर ग्रो करना स्टॉप कर देता है. इसी चीज को कांटेक्ट इनिबिशन कहते हैं, और इस कांटेक्ट इनिबिशन के कारण सेल की नॉर्मल ग्रोथ होती है एंड बॉडीज आर डेवलप्ड. सो एक तरह से ये कैंसर को प्रिवेंट करता है एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.